जितने हैं, मैं जितने शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ बड़ी जिम्मेदारी से, जितने हैं एक्स मुस्लिम वो गुमराह कर रहे हैं देश को, समाज को। एक्स मुस्लिम का क्या मतलब, तेरे को इस्लाम पसंद नहीं है ना, चल कौन धर्म पसंद, आप चल उस धर्म में। हिंदू धर्म ठीक है ना, अरे बिना धर्म के भी तो रह सकते नहीं, क्यों तो बिना धर्म के तो खामोश रहेगा। जो बिना धर्म करेगा कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी चाहे खैर, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर। जब हमको कोई धर्म नहीं पसंद है तो हम चुपचाप रहेंगे। जैसे बाजार में जिलेबी, रसगुल्ला, पेड़ा, गुलाब जामुन सब मिठाई बिक रहा, हमें कुछ नहीं पसंद है तो वहां जाके क्या कर रहे हलवाई, तूने रसगुल्ला क्यों बनाया, तूने गुलाब जामुन क्यों बनाया, तुझे नहीं पसंद है तू आगे जाना भाई। नहीं समझे बात, ये तो जबरदस्ती वाली बात है कि तूने गुलाब जामुन क्यों रखा इसमें, ये तो गलत है, यहाँ तो फला चीज होना चाहिए जो हमको पसंद है। तेरे बाप की दुकान है क्या, यही मैं कहना चाहता हूँ। आके देख लिया होगा ना रसगुल्ला, दिक्कत आई देख लिया तो भागो ना भाई, दूसरे दुकान में जाओ ना, मेरा नहीं। कमियां बता रहा है ना वो तो। अच्छा, सारे दुकान में कमियां ही कमियां हैं तो फिर मार्केट में तुमको आने का अधिकार ही नहीं है। जब सारे दुकान में कोई प्रोडक्ट ही नहीं है, मेरा कहना है मुस्लिम के पास प्रोडक्ट नहीं है, हिंदू के पास तो है भाई, वहां क्यों नहीं जा रहे हो। तो जब आप अपने धर्म को नहीं समझे तो इस्लाम को क्या समझिएगा। इस्लाम में एक चीज क्या है कि हमारे यहां 30 से 40% लोग इस्लाम को पढ़ते और समझते हैं। आज के बाद भी एक्स मुस्लिम बन जाते हैं, 2 करोड़ से ज्यादा। अरे कोई नहीं बनता, ये अपराधी लोग जान बचाने के लिए बन रहा पूरी दुनिया में। और इतना तेरे पीछे वो धर्म के लोग बेचारे लगे हुए भी हैं, हर तरह से सपोर्ट भी कर रहे हैं, तुझे तब भी दया नहीं आया कि उस धर्म को स्वीकार कर लेता। तू सनातनी क्यों नहीं बना, तू क्रिश्चियन क्यों नहीं बना, तू सिख क्यों नहीं बना, तू जैनी क्यों नहीं बना, ये सवाल है उनसे मेरा। और अगर कुछ नहीं बना तो भैया कमा खा, अपना काम कर, तू फिर इस्लाम के पीछे क्यों पड़ा है। ये 2 सवाल हैं। इसका मतलब तू इस्लाम के पीछे पड़ा है, इसका मतलब तेरे पीछे कोई खड़ा है। ऐसा लग रहा है। यस यस यस, इसीलिए तू इस्लाम के पीछे पड़ा है। माने तेरे पीछे जो खड़ा है वो कितना बड़ा है, ये असल। कहीं गलत तो नहीं फंसा दिया इस मर्डर केस में? नहीं, अब ये जो सवाल है ये जाएगा मार्केट में कि भाई तेरे पीछे जो खड़ा है वो कितना बड़ा है, यही सवाल असल है। तब पता चलेगा कि तू कितना पढ़ा है। जब तक सहानुभूति लूटना लूट लो, जब तक पैसा लूटना लूट लो, उसके बाद तो तुम्हें वहीं जाना है जहाँ ये बोल मुसलमानों के, इसको 72 हूर के पास भेज देंगे, इसको फला जगह भेज देंगे। अब बेटा असली जगह तुम कहो ज़िंदगी में बाहर नहीं आओगे। अगर किसी मुसलमान की हत्या करके जाता तो शायद सहानुभूति भी मिल जाती, इसने तो बंसल की हत्या कर दी। लेकिन गुलाम सरवर जी कैसी कार्रवाई चाहते हैं? अब नहीं, हम लोग वो नहीं है कि बुलडोजर ले जाओ जी अपना, ना। न्यायालय जो सजा दे वैसी सजा उसको भुगतवाई जाए। एजेंसियां ये सिर्फ सुनिश्चित करते रहें कि उसके साथ मर्सी नहीं होना चाहिए। क्यों? बस एक ऐसे सलीम बास्ती जो एक्स मुस्लिम के नाम से मशहूर हैं और वो यूट्यूब चैनल चलाते हैं और सबसे ज़्यादा सुर्खियों में रहते हैं, कहीं ना कहीं ये था कि वो लोगों को सही रास्ते पर या कहें कि सही दिशा देने की बात करते थे, लेकिन वो खुद एक गलत दिशा में भटकते हुए नजर आए और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। क्या कहेंगे? आपने ये कहा, आपने ये माना, मुझे इस बात के लिए हैरानी है। आप कह रहे हैं कहीं ना कहीं वो सही दिशा में लोगों को ले जा रहे थे। नहीं साहब, ये कौने दिशा में लेके चले रे बटोहिया वाला बंदा था, ये गलत दिशा में लेके जा रहा था। और मुझे तो हंसी आ रही, उस चैनल का क्या होगा। एक टीवी चैनल है हमारे यहाँ जो बेचारा मुस्तकिल इसी को प्रमोट करता था और कुछ करता ही नहीं था। ठीक है, अब उस बेचारे का क्या होगा, उसका TRP थी और कौन कौन पी जो होता वो सब ख़त्म हो गया। कुल मिलाकर 2 बातों को समझना है। आप के विषय में कहा जाता है लोकतंत्र के चौथे स्तंभ। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ अगर किसी एक तरफ ज़्यादा झुक जाएगा तो इमारत टेढ़ी हो जाएगी। स्तंभ को मजबूत होना चाहिए और बिल्कुल सीधा होना चाहिए। उसका बैलेंस, सबका बैलेंस जो है वो स्तंभ पे ही होता है, पिलर पे ही। तो इसलिए आप लोग लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, तो आप लोग बिल्कुल झुकिए नहीं किसी साइड, एकदम खुलकर बोलिए, जो बोलते हैं एकदम निडर होकर। सलीम वास्तिक और इनके दूसरे भी और भी जो साथी हैं, जो एक टोली है, अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा हरिद्वार एक रैली निकली थी एक्स मुस्लिमों की जी। और मुस्लिम डे भी मनाया जाता है। हाँ, डे भी मनाया जाता है। ये डे वे हमारे देश में इसकी परंपरा कहीं नहीं, भारतीय संस्कृति का ये हिस्सा नहीं है, ये वेस्टर्न कल्चर का एक पार्ट है। मदर्स डे, फादर्स डे, यहाँ तक के वो माने जो
पार्क में जाकर मनाते हैं वैलेंटाइन डे, जिस पे योगी जी का डंडा डे चलता है, दे डंडा के ले डंडा। ये वेस्टर्न मतलब कल्चर है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो जो बोलते हैं ना एक्स मुस्लिम डे, इससे तो ये स्पष्ट हो गया कि इसके तार भी कहीं यूरोप से जुड़े हुए हैं। यूरोपीय कल्चर ही है डे डे डे। हम लोगों का कल्चर नहीं है। हम लोग जो कुछ भी मनाते हैं वो ऋतुओं के अनुसार, देश में हमारी एक परंपरा है इस ऋतु पर ये त्यौहार, और वो धर्म से हमारा जुड़ा होता। वो डे कोई ऐसा नहीं होता कि पार्क में जाके और होटल में जाके मनाएंगे। लेकिन वो तो कमियां निकालते थे ना सर, सवाल ये है। तो मैं अब उनका निकाल रहा हूँ ना, वो डे जो मना रहे थे अभी जो इन्होंने हरिद्वार में मनाया जो कुछ भी, अब इसमें वो हैं एक्स मुस्लिम। चलिए यही पहले बात कर लें, इसमें साधु संतों का या हिंदू संगठनों का इनके पीछे पीछे घूमने का क्या मतलब? हिंदू धर्म इतना कमज़ोर है, सनातन धर्म की नींव इतनी कमज़ोर पड़ गई कि उसको एक्स मुस्लिम का सहारा लेना पड़े या उसको सहारा देना पड़े, ये एक सवाल है बड़ा। आप कहते हैं प्राचीनतम धर्मों में से एक हैं, ठीक है, और शाश्वत हैं, माने अनंत काल तक के लिए हैं, तो ऐसे कितने एक्सपेक्ट्स आते रहेंगे, आप क्यों उनके चक्कर में पड़ रहे हैं? लेकिन दुर्भाग्य तब हुआ जब सलीम वास्तिक पर एक अपराधी ने हमला किया और सलीम वास्तिक पहुंचा जब हॉस्पिटल में, तो हमारे एक महामंडलेश्वर इतने व्याकुल हुए जैसे धर्म संकट में आ गया। बोले पुलिस है, योगी की पुलिस, हटो, और योगी जी सुन लो। भाई आप शब्द भी बोले वो महामंडलेश्वर जी हमारे, श्री श्री 108 हैं कि श्री श्री 1008 हैं, मुझे नहीं पता ये क्यों लगाए जाते हैं, मगर महामंडलेश्वर तो वो नियुक्त हुए हैं, वही डासना वाले बाबा जी हमारे। तो उनकी व्याकुलता देखकर मुझे उस समय भी हंसी आई। यार बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, अरे हमला किया मुसलमान, हमला हुआ एक्स मुस्लिम पर, पुलिस अपना काम कर ही रही है, डॉक्टर अपना काम कर ही रहा, बीच में ये नया ड्रामा आप क्यों कर रहे हो? मेरा भाई है सलीम वास्तिक, मैं अपने भाई से मिल कर लूँगा। ज़रा उनसे इंटरव्यू लीजिएगा कि कैसा भाई है, सगा, चचेरा, फुपेरा, तहेरा, कुछ तो होगा ही। ज़रा ये बताइए, ये जानना ज़रूरी है। धर्म गुरुओं को बहुत मजबूत होना चाहिए। धर्म गुरु की सोच अगर परिपक्व और सुदृढ़ नहीं होगी तो धर्म का आधार कमज़ोर हो जाएगा, क्योंकि धर्म गुरुओं के कांधे पर धर्म का पूरा दारोमदार होता है। इसलिए मैं कहता हूं, मैं कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आप धर्म गुरु हैं और आप इतने हल्के हैं कि यार सलीम वास्तिक तो न हिंदू है, न मुसलमान है, न सिख है, न ईसाई है, नहीं, आप भी नहीं कह सकते। नहीं, एक ही हिंदू हुआ था, मुसलमान। मैं देखिए, मैं मुसलमान हूँ और मुसलमानों में भी एक तरह से छोटा मोटा धर्मगुरु ही हूँ, संगठन भी चलाता हूँ, सामाजिक कार्य करता हूँ। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि एक व्यक्ति डंके की चोट पर इस्लाम धर्म को छोड़कर सनातन धर्म को स्वीकार करता, वाज़ाफ्ता यज्ञ होता है, विधि विधान होते हैं, जो भी सनातन धर्म में घर वापसी की माने विधि विधान होते हैं वो सबको फुलफिल करता है, फिर नामाकरण होता है। यही उसमें भी थे बाबा हमारे आगे आगे, इन्होंने ही नाम भी दिया था जितेंद्र त्यागी। उनको आपने क्यों साइड लाइन कर दिया? उनका उपयोग क्यों नहीं कर रहे हैं आप? वो तो अब हिंदू है ना खुल के भाई, उनके पास इस्लाम का ज्ञान भी है, कुरान भी पढ़े हुए। इस्लाम का ज्ञान तो सलीम वास्तिक के पास में भी था, मौलवी रहे हैं, वो तो कहीं हलाले भी किए मैंने तो दो। नहीं, मैं बता रहा हूँ, इसके पास कुछ भी नहीं था, तो शैतान आदमी था, अपराधी आदमी था, वो तो सब बनावटी बात बोलता है। होता क्या है कि यहाँ बनावटी किस्से कहानियों से वो चाहता है घेरना। त्रुटियां हमारे यहाँ हैं, मान लीजिए जैसे प्रचलित हलाला जो था और कहीं अगर होगा, हालांकि इसका खात्मा हो गया, प्रचलित हलाला है हमारे यहाँ, लेकिन उस पर मैं बयान आपके चैनल में जो दिया हूँ वो ऐतिहासिक बयान है। जब ट्रिपल तलाक मोदी जी का बिल आया था तब, तो बार बार नहीं, वो आपके चैनल पर है मौजूद। मैंने बहुत भयंकर और चैलेंजिंग इंटरव्यू दिया था। लेकिन प्रचलित हलाला नहीं, मतलब जो है वो इस्लाम का पार्ट नहीं है। वो जो प्रैक्टिस में है वो सोशल प्रैक्टिस है, कुछ शरारती कम पढ़े लिखे मौलवियों की वजह से वो चीज़ है। उस पर वो डिबेट क्या करेगा? खाक इस्लाम पर ही तो डिबेट होगा ना। पर जो रीतियां हैं मुसलमानों के बीच, वो तो मिश्रित रीतियां हैं, उस पर क्या डिबेट करोगे? मुसलमान तो दारू भी पीता, तो क्या डिबेट करोगे? इस्लाम में तो हराम है। नहीं, वो तो धार्मिक किताब से कमियां निकालते थे। नहीं, वो नहीं निकालता था ना, वो तो मैं सुना हूँ, इसीलिए तो उसको लोगों ने इग्नोर कर दिया। डिबेट के लिए आपको कोई भी चीज़ जब आप पढ़ते हैं, बोलते हैं,
तो उसके सारे पहलू पर बात करनी होगी। हम लोगों को पता है कि उसने एक अर्थ लिया और पब्लिक के बीच यूट्यूब पर बोल दिया। पब्लिक जो हिंदू भाई हमारे हिंदू धर्म को ही नहीं समझते, वो इस्लाम कैसे समझ लेंगे? ये एक सवाल है मेरा। 80%, इतना बड़ा परसेंटेज बताना नहीं चाहिए लेकिन मैं बता रहा हूं, और शायद मेरा चैलेंज है, यही सच है। 80% हिंदू भाई हिंदू धर्म को ही नहीं जानते हैं, पढ़ते ही नहीं हैं। जब वो अपने धर्म को ही नहीं पढ़ते हैं, इधर उधर जो प्रवचनों में सुन लेते हैं, इधर उधर जो किस्सा कहानियां सुन लेते हैं, रामायण महाभारत देख लिया, सीरियल, उसी से वो धर्म समझ लेते हैं, या फिर शादी विवाह में पंडित जी जो डायरेक्शन देते हैं वो कर लेते हैं। पढ़ते नहीं हैं, न वेद पढ़ते हैं, न पुराण पढ़ते हैं, न रामचरितमानस पढ़ते हैं, न रामायण पढ़ते हैं, न क्या कहते हैं भागवत गीता पढ़ते हैं, पढ़ते नहीं हैं। इतनी फुर्सत उनके पास नहीं। ये काम उन्होंने संतों के हवाले कर दिया, आप पढ़िएगा, आप बता दीजिए, हम करते रहेंगे, छोड़िए हमको फ्री रहने दे। तो वो फ्री है। तो जब आप अपने धर्म को नहीं समझे तो इस्लाम को क्या समझिएगा? इस्लाम में एक चीज़ क्या है कि हमारे यहाँ 30 से 40% लोग इस्लाम को पढ़ते और समझते हैं। आज के बाद भी एक्स मुस्लिम बन जाते हैं। 2 करोड़ से ज्यादा संख्या है। अरे कोई नहीं बनता, ये अपराधी लोग जान बचाने के लिए बन रहा पूरी दुनिया में। अभी एक बीबीसी की रिपोर्ट आई, बीबीसी की रिपोर्ट है कि इंग्लैंड में, यानी लंदन में, इंग्लैंड में नागरिकता प्राप्त करने के लिए कई तरह के हथकंडे वहाँ के एजेंटों और विदेशी एजेंटों द्वारा मिलकर अपनाए जाते हैं। उसमें कुछ लोग भारत के भी हैं जो जाके वहाँ नागरिकता लेना चाहते हैं। पाकिस्तान के विषय में आया था कि अधिकांश लोग पाकिस्तान के हैं जिन्होंने एक नई कला निकाली है कि हम वहाँ की नागरिकता लेंगे। क्या कला है जी? बोले जी एजेंट के माध्यम से वो गे बन जाते हैं। नहीं समझे? या तो आपको मतलब काउज, प्रॉपर एक काउज बताना पड़ेगा नागरिकता लेने के लिए। तो या तो आप पर आरोप हो कि वहाँ मुकदमे बहुत हैं, आपने सही आवाज़ उठा दी थी, आपको देश निकाला कर दिया गया, तो वो जगह दे देते हैं, नागरिकता दे देते हैं, कार्ड दे देते हैं। या फिर ऐसा काउज बताइए कि इस्लाम में आप के लिए कोई जगह ही नहीं बची है, तो आप जाओगे कैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश या सऊदी या दुबई या कतर? तो भाई तुमको तो रहना ही होगा। तो इन लोगों ने एक काउज निकाला, वो समलैंगिक वाला, जो भारत में भी कानून आया था, हमने विरोध किया था कि भारत में नहीं होना चाहिए, हमारे सभ्यता संस्कृति के खिलाफ है जी। तो ये जाके वहाँ गे बन जाते हैं जबरन। और गे क्लब है वहाँ यूरोप में, उसको वो फर्जी ढंग से ज्वाइन करते हैं और 1-2 प्रोटेस्ट वगैरह में फ़ोटो खिंचवाते हैं और वो सब डॉक्यूमेंट जमा करके वहाँ नागरिकता लेके चुप से पड़े रहते हैं। वैसे ही ये लोग हैं, ये शेल्टर ढूंढ रहे हैं, पॉलिटिकल शेल्टर, ठीक है, सोशल शेल्टर। ये अपराधी लोग हैं। जो लोग भी एक्स मुस्लिम के नाम पर कुरान और हदीस की व्याख्या आपको सुना रहे हैं, आपको लग रहा है कि वो सही कर रहे हैं, मुसलमान ही खराब है, तो करोड़ों करोड़ मुसलमान जो कुरान पढ़ रहा है, ये 5-10 जो एक्स फैक्स मुस्लिम घूम रहा है, जो अपने आप को कह रहा है कि हम 1 करोड़ हो चुके, पढ़े लिखे हैं। केरल में सबसे ज्यादा शिक्षित आबादी है, वहां भी सबसे ज्यादा एक्स मुस्लिम बन रहे हैं। यहाँ भी एक्स मुस्लिम का कोई डेटा ही नहीं है किसी के पास, न एजेंसियों के पास डेटा है, न किसी संगठन के पास डेटा, न सरकार के पास। वकालत भी कर रहे हैं एक्स मुस्लिम। मैं बता तो रहा हूँ कि मैंने पूरी ताकत आप लगाएंगे तो क्या आपका चैनल कोई छोटा मोटा चैनल नहीं है और आज से नहीं चल रहा, ठीक है। मैं आपको ही निमंत्रण देता हूं कि आप ना एक्स मुस्लिम की एक सूची तैयार कीजिए पूरे भारत में, ठीक है। मुझे लगता है आप थक जाएंगे, सारे पैसे और सारी मेहनत आप लगा लेंगे, तब शायद 100-200 नाम आपको मिल पाएंगे। और मुसलमानों की सूची अभी जहां बैठे इसी मोहल्ले में जाएगा तो 5000 आदमी मिल जाएगा आपको। ये बेकार की बातें हैं कि 10 लोग। हमारे यहाँ एक तबका भारत में ऐसा भी है जो हिंदू ही है, उसकी संस्कृति, उसका घर शादी ब्याह, उसका रख रखाव सब हिंदू, लेकिन देवी देवताओं के खिलाफ सोशल मीडिया पर आने को पोस्ट करते हैं। हम लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, हम लोग कहते हैं ये उनका अपना मामला है, हम सपोर्ट नहीं करते हैं। हमारे 2 बेटा के बीच होना चाहिए डिबेट, हम कराते हैं। हमारे भाइयों के बीच डिबेट होना चाहिए, हम लोगों के यहाँ होता, हम लोग के घर में परंपरा। हमारे बच्चे बैठते हैं, इस ऑफिस में रात में आइएगा, हम लोग 4-5 बैठते हैं, बेटा भी बैठता मेरा, और हम लोग खुद ही डिबेट करते हैं, सही क्या है, गलत क्या है, क्यों है, कैसे है, और इस आयत का मतलब क्या था, इसका मफहूम। एक होता अर्थ, एक होता है परिभाषा। केवल अर्थ बताइएगा तो आधा रह जाएगा, फिर उसकी परिभाषा। कुरान में है शान नुज़ूल, मतलब किस पर्पस, किस कंटेस्ट में ये आया, ठीक है, कब आया, इसका शान नुज़ूल क्या।
तब जाकर बहस कंप्लीट होता है। जैसे एक कन्फ्यूज़न काफिर को लेकर फैला हुआ, एक कन्फ्यूज़न जिहाद को लेकर फैला हुआ। ये सब कन्फ्यूज़न इसलिए फैला हुआ है कि ना तो हम इसके शान नुज़ूल को समझ पाते हैं, ना इसकी परिभाषा पर हम डिबेट करते हैं, केवल अर्थ बताते हैं। और रोए तू जिहादी, पहले लफ्ज़ जिहाद था, फिर लैंड जिहाद था, फिर एजुकेशन जिहाद था, फिर फलां जिहाद था, फिर अब कारपोरेट जिहाद आ गया, फिर पता नहीं क्या क्या खामखा की बातें खाली हो रही हैं और उसमें हम लोग ये हो रहे हैं। इसलिए मैं देश को कहता हूँ, पढ़िए, लिखिए, समझिए, डिबेट कीजिए, बिल्कुल डिबेट कीजिए। डिबेट अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ नहीं है। लेकिन अगर आप माने तय कर चुके हैं कि हमें सेलेक्टिव बातें कहनी है और वीडियो बना के डाल देना है और लोगों को प्रोवोक कर देना, हमारे कुछ मुस्लिम भाई उसके चैनल पर माँ बहन की लगे रहते थे, गाली नहीं देते थे, वो हमला भी कर दिया था। मैं बता रहा हूँ। तो मैं उनसे भी कहता, आज भी कहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से भी कहता हूँ और पहले भी कहता था। हमारे एक जानने वाले बहुत अच्छे मित्र हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, नाम लेने से कई बार लोग निगेटिव लेने लगते हैं, लेकिन मैंने उनको भी कमेंट में किया था। वो खूब सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, मित्र हैं, बड़े हैं हमारे। वो एक दिन गाली गलौज कर रहे थे उसी सलीम वास्तिक के वीडियो पर, और तेरी ये कर दूंगा, तेरी वो कर दूंगा। मैंने कहा ये इस्लाम का तरीक़ा नहीं है। बहुत आपको दर्द है तो बैठ के 5 आदमी ले जाइए, थाने में एप्लीकेशन दीजिए, इनसे हम डिबेट करना चाहते हैं, सुरक्षा लीजिए और कर ही लीजिए, फिर आइए आप, वरना आप छोड़ दीजिए। हमको ये हक़ नहीं है, इस्लाम मना करता है, गाली गलौज भी नहीं। जिसने उस पर हमला किया वो इस्लाम को लेकर नहीं किया था, ये भी आप जान लीजिए। अंदर की बात कुछ और है, वो उनका प्रॉपर्टी का और किसी एंगल का लेन देन का भी मामला था। उन लोगों की उठ बैठ थी, तभी तो वो ऑफिस पर गया, फलां भाई कहाँ हैं, वो वीडियो सुनिएगा आप। जो वो तो पाकिस्तान से भी वीडियो वायरल हुआ था उस घटना से पहले। अरे पाकिस्तान से तो नीतीश कुमार का भी वीडियो वायरल हुआ, जब नीतीश कुमार जी उन दुपट्टा खींचे थे तब भी वो पाकिस्तान में अलाई खान कहती हैं कि मुझ पर भी धमकी आई है पाकिस्तान। अरे वो हमको भी धमकी आई है। ये सब सस्ती लोकप्रियता के लिए लोग एक हथियार बनाते हैं, ठीक है। कुत्ता पूछे नहीं, अब बोले हमको परवेज़ मुशर्रफ ने धमकी दिया। मोहल्ले का कुत्ता पूछ रहा है, घर खानदान पूछ रहा है, कोई पूछ रहा है, 3 को पति चला गया पूछ रहा है, चौथे पति का इंतज़ार है, कौन पूछ रहा? ज़बरदस्ती मुझे फलां ने धमकी दिया, अपना धमकी दिया तो मुकदमा करो। कोई धमकी नहीं है। और भारत के मुस्लिम नौजवानों से मैं बार बार कहता हूं, फिर कह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, तुम्हें यह हक ही नहीं है, अधिकार ही नहीं है किसी को थ्रेट करने का, किसी पे गंदी कमेंट पास करने का, किसी को गाली देने का। वो अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम कीजिए, अपने अपने हिस्से का काम कीजिए। हमें हमारे धर्म ने संस्कारी बनाया है तो हम संस्कार का प्रदर्शन करेंगे। हमें हमारे धर्म ने सच बोलने का है तो हम सच बोलेंगे। हमें हमारे धर्म ने मजबूरों, मजदूरों और मजलूमों की मदद के लिए कहा तो हम वो मदद करके दिखाएंगे। लेकिन पढ़े लिखे तो बम ब्लास्ट कर देते हैं, पढ़े लिखे एक्स मुस्लिम बन जाते हैं, ये कहां से शिक्षा मिल रही है? मैं ये पूछने आया हूं। मैं तो उसके पीछे का खेल बता दिया। वो अपराधी प्रवृत्ति के लोग जो समाज में हैं, अपने अपराध पर पर्दा डालने के लिए और एक पॉलिटिकल शेल्टर लेने के लिए, सोशल शेल्टर लेने के लिए भावनात्मक, ये एक तरह से भावनात्मक शोषण है हिंदू धर्म का। जो ये एक्स मुस्लिम आप बोले ना पढ़े लिखे ये कर रहे हैं, पर ये लोग आपका शोषण कर रहे हैं भावनात्मक। आप भावनाओं में बह जा रहे हैं, क्योंकि हिंदू धर्म हकीकत में बड़ा भोला भाला धर्म है। भावनाएं बहुत होती हैं इसमें, ये भावनात्मक लगाओ। अभी मैं कुछ ऐसा बोल दूं, लोग माने पैसों की बारिश कर देंगे। ये चीज़ हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ बहुत सोच समझ कर मामला होता है। लेकिन हिंदू धर्म में देखिए आप, दान ये माने एक बार खाली उसको लग जाएगा, ये तो एकदम सनातन धर्म का सबसे बड़ा रक्षक अभी आ ही गया मार्केट में, ले पैसा दे, सपोर्ट दे। ऐसा नहीं है। ये लोग जितने हैं, मैं जितने शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ बड़ी जिम्मेदारी से, जितने हैं एक्स मुस्लिम, वो गुमराह कर रहे हैं देश को, समाज को। उनसे विनती है और आप लोगों से विनती है, उनको पकड़ो और बोलो भाई एक्स मुस्लिम का क्या मतलब, तेरे को इस्लाम पसंद नहीं है ना, चल कौन धर्म पसंद, आप चल उस धर्म में। भाई इस्लाम पसंद नहीं है, इस्लाम में खराबी है, इस्लाम में बुराई है, ठीक है। हिंदू धर्म ठीक है ना, चल धर्म के भी तो रह सकते नहीं, क्यों तो बिना धर्म के तो खामोश रहेगा। जो बिना धर्म करेगा, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी चाहे खैर, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर। जब हमको कोई धर्म नहीं पसंद है तो हम चुपचाप रहेंगे। जैसे बाजार में जिलेबी, रसगुल्ला, पेड़ा, गुलाब जामुन सब मिठाई बिक रहा, हमें कुछ नहीं पसंद है तो वहां जाके क्या कर रहे हलवाई, तूने रसगुल्ला क्यों बनाया, तूने गुलाब जामुन क्यों बनाया, तुझे नहीं पसंद है तू आगे जा ना भाई,
नहीं समझे बात? ये तो जबरदस्ती वाली बात है कि तूने गुलाब जामुन क्यों रखा इसमें, ये तो गलत है, यहाँ तो फला चीज होना चाहिए जो हमको पसंद है। तेरे बाप की दुकान है क्या? यही मैं कहना चाहता हूँ। खाके देख लिया होगा ना रसगुल्ला, दिक्कत आई देख लिया तो भागो ना भाई, दूसरे दुकान में जाओ ना। मेरा नहीं, कमियां बता रहा है ना वो तो। अच्छा, सारे दुकान में कमियां ही कमियां हैं तो फिर मार्केट में तुमको आने का अधिकार ही नहीं है। जब सारे दुकान में कोई प्रोडक्ट ही नहीं है, मेरा कहना है मुस्लिम के पास प्रोडक्ट नहीं है, हिंदू के पास तो है भाई, वहां क्यों नहीं जा रहे हो? इतना बड़ा धर्म, इतना सर्वव्यापी, सर्वसमावेशी और सर्वदयालु और सारी चीजें, जब सारी विशेषताएं हैं ही, और इतना तेरे पीछे वो धर्म के लोग बेचारे लगे हुए भी हैं, हर तरह से सपोर्ट भी कर रहे हैं, तुझे तब भी दया नहीं आया कि उस धर्म को स्वीकार कर लेता? तू सनातनी क्यों नहीं बना? तू क्रिश्चियन क्यों नहीं बना? तू सिख क्यों नहीं बना? तू जैनी क्यों नहीं बना? ये सवाल है उनसे मेरा। और अगर कुछ नहीं बना तो भैया कमा खा, अपना काम कर। तू फिर इस्लाम के पीछे क्यों पड़ा है? ये दो सवाल हैं। इसका मतलब तू इस्लाम के पीछे पड़ा है, इसका मतलब तेरे पीछे कोई खड़ा है। ऐसा लग रहा है। यस यस यस, इसीलिए तू इस्लाम के पीछे पड़ा है, तेरे पीछे कोई खड़ा है। अब खड़ा कौन है? वो माने तेरे पीछे जो खड़ा है वो कितना बड़ा है, ये असल। कहीं गलत तो नहीं फंसा दिया इस मर्डर केस में? नहीं, अब ये जो सवाल है ये जाएगा मार्केट में कि भाई तेरे पीछे जो खड़ा है वो कितना बड़ा है, यही सवाल असल है। तब पता चलेगा कि तू कितना पढ़ा है। जो अपने आप को बता रहा ना मैं ये हूं, मैं वह हूं, कुछ भी नहीं है। ये सारे अपराधियों का क्या है, अपराध करेगा उसको सहानुभूति चाहिए। जैसे कोई हिंदू अपराध करेगा, सहानुभूति लूटने के लिए एक इमाम पकड़े गए, अभी आपको पता है उत्तर प्रदेश में एक इमाम पकड़े, बिहार से हत्या करके आए, वो थे हिंदू। अब वो यहाँ मुसलमान के पीछे आके बोले मैं ऐसे हूँ, मैं इस्लाम धर्म। मुसलमानों ने भी ठीक है इस्लाम धर्म अपना लीजिए, वो इस्लाम धर्म भी अपना लिया, वो पढ़ के मौलवी भी बन गया, मस्जिद का इमाम भी बन गया। कई साल के बाद एजेंसियों ने दबोचा तो नहीं, खोदा पहाड़ और निकली चुईया। मसला भैया मौली साहब तो निकले पंडित जी। ऐसे कई लोग हैं जो एजेंसियों के रेडार पर हैं, दबोचे जाएंगे। जब तक सहानुभूति लूटना लूट लो, जब तक पैसा लूटना लूट लो, उसके बाद तो तुम्हें वहीं जाना है जहाँ ये बोल मुसलमानों के बोल इसको 72 हूर के पास भेज देंगे, इसको फलां जगह भेज देंगे। अब बेटा असली जगह पर तुम कहो ज़िंदगी में बाहर नहीं आओगे, ज़िंदगी में बाहर नहीं आएगा। और जानते हैं अपराध क्या है? अगर किसी मुसलमान की हत्या करके जाता तो शायद सहानुभूति भी मिल जाती। इसने तो बंसल की हत्या कर दी, और ये बंसल बनिया जाति जो बेचारा टैक्स भी सरकार को बहुत देता है, आपको पता ही है, बनिया भाई व्यापार में उनका दबदबा है। तो बंसल हों, गोयल हों, ये जो भी इस तरह के अग्रवाल हैं, सब लोग। अभी जो पिछले दिनों एक एक्स मुस्लिम ने एक बंसल का और भट्टा बैठाया, ये तो हत्या किया, उसने आर्थिक हत्या कर दिया नाजिया इलाही ने लेंस कार्ट वाले में। लोग समझे ही नहीं, अरे तिलक लगाने नहीं देता है, अरे ये तो जिहाद कर दिया। अरे कौन जिहाद कर रहा भाई? वो कंपनी का मालिक कौन है और कितना बड़ा चैरिटी उसका आपको पता है? लेंस कार्ट के बारे में बहुत बड़ी चैरिटी, आप अंदर पता लगाए कि नहीं लगाए? अगर कोई गरीब बच्चा है, आँख का उसे प्रॉब्लम है, डॉक्टर अगर चश्मा लिखता है 3, 4, 5 हज़ार का, ये उसको 1-2 हज़ार में प्रोवाइड कराता है 6 महीने की इस गारंटी के साथ कि बच्चा अगर तोड़ भी देगा ना तो भी हम बदल देंगे। है कोई दूसरा चश्मे का दुकान? ये चैरिटी कर रहा है, ये हज़ारों लोगों को जॉब दे रहा है, ससम्मान जीने का रास्ता दे रहा, देश को टैक्स दे रहा। इसको आप माने अपराध के कटघरे में ला रहे हैं और सनातन विरोधी बता दे रहे हैं। जो कितने मंदिरों में दान दिया होगा, कितने हिंदू भाइयों का कल्याण किया होगा। भाई वो परिवार है, 4 लोग उसमें पार्टनर हैं, चारों के चारों हिंदू हैं, पता है ना आपको? तो ये कर कौन रहा? किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। मतलब सबसे ज़्यादा भारत में नाजिया इलाही पढ़ ली है क्या? उसी को पता है कि कहाँ पे सनातन खतरे में है, और हमारे करोड़ों संत हैं, उनको नहीं पता कहाँ खतरे में है। माने प्रेमानंद जी महाराज से भी बड़ा कोई है? हमको तो प्रेमानंद जी महाराज और एक और हमारे बहुत चाहने वाले जो आप देखते हो ऐसे करके बाल रखते हैं, वो भी वृंदावन में ही हैं, मैं अभी नाम भूल रहा हूँ, उन लोगों के वीडियो हम लोग शेयर करते हैं। मेरे फेसबुक पर शेयर देखेगा ना, उसमें प्रेमानंद जी का भी दिखेगा बिल्कुल। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है एजेंसी ने दबोच तो लिया, लेकिन गुलाम सरवर जी कैसी कार्रवाई चाहते हैं? अब नहीं, हम लोग वो नहीं है कि बुलडोजर ले जाओ जी अपना, ना। जो भारत का न्यायिक
व्यवस्था है। न्यायालय जो दंड देगी, जो उस पर फिट बैठेगा वो न्यायालय करेगी। हम लोगों को न्यायालय भरोसा है, इसलिए करना चाहिए? ना, कुछ भी नहीं चाहिए हमको। हम मांग ही नहीं करते हैं। फिर कहीं भाई की तो नहीं आ गई? नहीं नहीं नहीं, भाई भी नहीं, हम किसी के लिए भी हम कहते हैं भारत में एक न्यायिक व्यवस्था। देखो, पंच से लेके सरपंच से लेके और सुप्रीम कोर्ट तक, गांव में भी ग्राम कचहरी होता है, फिर तहसील में होता है, फिर जिला में न्यायालय होता है, फिर प्रदेश में हाई कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट, ये पूरी व्यवस्था हमारे यहाँ। तो इस न्यायिक व्यवस्था पर हम लोगों को अटूट भरोसा है। न्यायालय जो सजा देगा वो सजा भुगतवाया जाएगा, उससे स्वीकार कौन चाहिए? हमने थोड़ा ना अपराध किया जब हम स्वीकार कर रहे हैं। न्यायालय जो सजा दे वैसी सजा उसको भुगतवाई जाए। एजेंसियां ये सिर्फ सुनिश्चित करते रहें कि उसके साथ मर्सी नहीं होना चाहिए। क्यों? बस कार्रवाई चाहते हैं। तो आपने गुलाम सरवर जी ने कहा कि जो न्यायिक प्रक्रिया जो चल रही है, जांच एजेंसियां जो कर रही हैं, जो भी कानूनी कार्रवाई के तहत सजा मिले वो उसे भुगतनी चाहिए या भुगतनी पड़ेगी। आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए खबर इंडिया। धन्यवाद।